हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोटड़ा क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अकाउंटिंग का इतिहास क्या है, अकाउंटिंग किसने शुरू करी, अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हुई, अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपन जानेंगे कि अकाउंटिंग का इतिहास क्या है। अकाउंटिंग का इतिहास। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का इतिहास जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग को हिंदी में कहा जाता है लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेखा प्लस शास्त्र। तो लेखा का मतलब तो हुआ हिसाब किताब, और शास्त्र ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञान की वह शाखा जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो, थोड़ा मैं विस्तार से कहूँ तो अकाउंटिंग वह सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हिसाब किताब रखा जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना है वो देखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है वो लिखा जाता है। तो इसको अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे बिजनेस चाहे आपका छोटा हो चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो, आपकी छोटी किराने की दुकान हो या बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, आप सबको अकाउंटिंग रखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्योंकि जब अपन इनकम टैक्स पे करने जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करने जाते हैं, तो अपन नॉर्मली बोल दें कि भाई मेरी सर सेल इतनी है, परचेज इतनी है या मेरा इतनी इनकम है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं मानेगी। क्योंकि आपको उसके लिए सबूत देना पड़ेगा, आपको उसके लिए बताना पड़ेगा कि मेरी परचेज सेल कितनी है सबूत के साथ। तो सबूत क्या है आपके पास? तो सबूत आपकी है आपकी अकाउंटिंग। यानी आपको उस टाइम पे आपकी अपनी अकाउंटिंग, आपकी अपनी बुकें बतानी पड़ेगी। उन बुकों में आप परचेज सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर सब कुछ उसमें आप मेंशन करेंगे, सब कुछ में आप लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, उसको आप बताएंगे तो गवर्नमेंट भी उसको मानती है और उसको प्रूव करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इस अकाउंटिंग को कंपलसरी किया हुआ है। तो आइए, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि लेखा शास्त्र क्या है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग के इतिहास के बारे में जानते हैं। जो अपन अकाउंटिंग पढ़ते हैं या जो अपन आगे अब वीडियो में पढ़ने जाएंगे, या अगर आपने बीकॉम कर लिए, सीएस कर ली, तो आप जानते हैं अकाउंटिंग क्या है। पर बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, यानी शुरू किसने किया है इसको। और जानते हैं, मान लो उन्होंने पढ़ा है तो भूल गए हैं। तो थोड़ा मैं आपको याद दिला दूँ। इस अकाउंटिंग की शुरुआत जो है वो लुकास पेसियोली ने की थी। लुकास पेसियोली, ये लुकास पेसियोली अर्थशास्त्री आप इनको कह सकते हैं। ये इटली के रहने वाले थे। आप सभी जानते हैं इटली क्या है, इटली एक देश है, वहाँ के ये रहने वाले थे। उन्होंने इस अकाउंटिंग की शुरुआत की थी। यानी इनको जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी, उसका नाम था डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स। डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स नामक बुक में उन्होंने मेंशन किया था, जो अपन अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो सारी इन्होंने नहीं बनाई थी। यानी वो कहते हैं कि भाई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब कुछ उन्होंने शुरू किया था, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। उन्होंने केवल एक शुरुआत की थी। उसके बाद के जो अर्थशास्त्री हुए, उसके बाद के जो लेखाविद हुए, उन्होंने काफ़ी कुछ, अकाउंटेंट ने काफ़ी कुछ इस पर काम किया, काफ़ी कुछ बुकें और आई। धीरे धीरे अकाउंटिंग जो है आगे बढ़ती गई। लेकिन सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी, इसीलिए इनका नाम आता है। लुकास पेसियोली थे, इटली के रहने वाले थे, और उन्होंने बुक लिखी थी डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स। ये जो उन्होंने शुरुआत की थी, बुक लिखी थी, वो लिखी थी 1494 में, यानी 1494 में, यानी आज से लगभग 500 साल पहले। आज से लगभग 500 साल पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे रखनी है, हिसाब किताब कैसे रखना है। तो उन्होंने अकाउंटिंग के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली शुरू की थी। अब ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है मैं बताता हूँ। इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हर लेन देन को, हर ट्रांजैक्शन को दो साइड लिखा जाता है। यानी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डीआर और सीआर साइड में लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी कोई गलती हो गई, मान लीजिए एक साइड अपन लिखना भूल गए कभी किसी कारण से, तो दूसरी साइड अपन ने लिख दिया, तो वो गलती बाद में पकड़ में आ जाती है, पहचान में आ जाती है। इसीलिए हर लेन देन को दो साइड लिखा जाता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसीलिए इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी दो साइड में लेन देन को, ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का इतिहास क्या है। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे अकाउंटिंग रखते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। सारा कुछ अपन आगे की धीरे धीरे वीडियो जो आएंगे उसमें अपन पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।